अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज का टॉपिक है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर अ रिलेशन टू बी इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। गिव एग्जांपल। Relation is in the second normal form if it is in the first normal form and its all non-key attributes are fully functionally dependent upon the primary key। एक रिलेशन कब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आएगा? जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है प्लस उसके अंदर जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की नहीं हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो प्राइमरी की पर डिपेंड कर रहे हों। ठीक है। कंडीशंस फॉर द सेकंड एनएफ यानी कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस क्या हैं कि प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। ठीक है। एंड एवरी नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुल्ली प्राइमरी की पर फंक्शनली डिपेंडेंट हो। अब हम इसको देखते हैं आगे फर्दर। ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास एक टेबल है, एम्प्लॉय का आईडी है, उसका नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, कोर्स है, डेट कंप्लीटेड है। तो कोर्स और एम्प्लॉय आईडी ये दोनों मिलकर जहां पर कंपोजिट की बना रहे हैं। अगर आप देखें, गौर करें तो डिपार्टमेंट, सैलरी और नेम ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं ये एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी ये तीनों मिलकर एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर किसी का हमें एम्प्लॉय आईडी पता है तो हमें उसका नाम, डिपार्टमेंट और सैलरी पता चल सकती है। लेकिन यहाँ पर जो डेट कंप्लीटेड है वो एम्प्लॉय आईडी और कोर्स दोनों पे डिपेंड कर रही है। ठीक है। तो इसमें ये कि हमें एम्प्लॉय, ये वाला एम्प्लॉय है और उसने ये वाला कोर्स इस डेट को कंप्लीट किया है। ठीक है। अब ये जो टेबल है ये आपके पास सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। वो क्यों नहीं है कि डिफरेंट इसमें एनोमलीज एग्जिस्ट करती हैं। इंसर्शन एनोमली अगर हम देखते हैं, सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू रो इनटू द रिलेशन एम्प्लॉय। ठीक है। तो हमें अगर एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम, सैलरी और डिपार्टमेंट पता भी है, फिर भी हम फर्दर कोई भी नया एम्प्लॉय उसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें ये देख लें कोर्स जो है यहाँ पर एज अ मतलब कंपोजिट की आप कह लें, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स मिलकर बना रहे हैं एक की जो कि कंपोजिट की कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पर अब कोर्स की कोई नया एम्प्लॉय आया है, उसका नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी तो होगी, हो सकता है उसने कोई कोर्स ना लिया हो। ठीक है। तो हम किसी भी नए एम्प्लॉय का डाटा डाल ही नहीं सकते इस टेबल में। तो ये इसमें एक इंसर्शन अनोमली है कि जब तक वो कोई कोर्स लेके उसे कंप्लीट नहीं कर लेता हम उसका डाटा नहीं डाल सकते। ठीक है। आगे फर्दर क्या है, डिलीशन अनोमली। सपोज वी वांट टू डिलीट अ रो फ्रॉम एन एम्प्लॉय। हमें क्या होगा कि लेट्स सपोज कोई एक एम्प्लॉय था, वो हमारे पास काम कर रहा था, ठीक है, और वो चला गया लेट्स सपोज हमारे डिपार्टमेंट से। अब क्या है कि हमने उसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट की है, बिल फर्ज हमने रशीद अहमद की इन्फॉर्मेशन डिलीट किया है, तो साथ में ये पूरी रो जब डिलीट होगी तो उसका हमें कोर्स भी डिलीट हो जाएगा। हमें बाद में पता नहीं चलेगा कि क्या उसने क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स कंप्लीट किया था या नहीं किया था, लिया भी था कि नहीं किया, लिया था, और कब कंप्लीट किया था, ये भी हमें इंफॉर्मेशन हमारी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है। तो डिलीशन अनोमली में अगर हमने कोई चीज़ डिलीट किया है तो कुछ यूजफुल फैक्ट्स भी उस एम्प्लॉय के बारे में डिलीट हो जाएंगे। आगे है मॉडिफिकेशन अनोमली। Suppose the department of an employee is changed. In this case, we update multiple rows. ठीक है। अब आप अगर देख लें, ताहर अली जो है ये 3 रोज में है। अगर उसका डिपार्टमेंट चेंज होता है, अभी वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो ये तीनों रोज में चेंज आएगा। और अगर कोई एक भी रो आपने चेंजिंग के दौरान उसको अपडेट नहीं किया तो डेफिनेटली ये आपके पास अपडेशन अनोमली आएगी, उसका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ को हल करने के लिए क्या किया जाता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में इस अननॉर्मलाइज रिलेशन को, जो कि सिर्फ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, हमने उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, हमें जिस तरह के पता है कि एम्प्लॉय का आईडी, ठीक है, उससे हमें उसका नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी पता चल गई, हमने उसका एक अलहदा टेबल बना दिया। इसी तरह एम्प्लॉय का आईडी, कोर्स और डेट कंप्लीटेड, ठीक है, ये जो तीनों चीज़ें हैं आपस में लिंक्ड हैं और हमने इनका एक अलग टेबल बना दिया। अब आप अगर देखें कि जो पहला टेबल है उसमें आपके पास एक सिंगल प्राइमरी की है और जहां पर आपके पास कंपोजिट की है, यानी कि एम्प्लॉय का आईडी और कोर्स दोनों मिलकर कंपोजिट की बना रहे हैं, तो उस टेबल के अंदर आपका जो नॉन की एट्रीब्यूट है जो कि डेट कंप्लीटेड के नाम से है, वो अगर आपको एम्प्लॉय का आईडी और उसका कोर्स का नाम पता होगा, ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे इकट्ठे डिपेंड कर रहा है। डेट कंप्लीटेड जो नॉन की एट्रीब्यूट है दैट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द कंपोजिट की एट्रीब्यूट्स।
ठीक है, तो ये आपका जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।